हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो यहाँ पे हमको चार कंपाउंड्स दे रखे हैं ए बी सी डी. हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की कैटेगरी में रखा जाएगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी of anions of organic compounds for becoming strongest acid. तो ये इसमें कीवर्ड है. अब इस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए हम ये चेक करते हैं कि अगर मुझे इन चारों कंपाउंड को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैटेगरी में डालना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किन चीज़ों को अपन कंसिडर करते हैं. तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की. तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए एक बात तो कंफर्म है कि जो कंपाउंड है आपका XYZ जो भी कंपाउंड है उसको H+ प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और जैसे उसने H+ प्रोड्यूस किया तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका एनायन. वो क्या बनाएगा आपका एनायन. और एनायन बनाएगा वो बहुत बड़ी बात नहीं है, H- है ना, एनायन बनाएगा वो. लेकिन एनायन क्या होना चाहिए आपका, वो स्टेबल भी होना चाहिए. मतलब मस्ट बी स्टेबल. तो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनायन स्टेबल होगा वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी के अंदर रख सकता है. क्योंकि एक बार उसने H+ निकाल दिया तो एनायन का क्या होगा, अगर एनायन अनस्टेबल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड H+ निकालेगा ही नहीं कि भाई मैं स्टेबल से अनस्टेबल क्यों हूँ. ठीक है, जैसे अपन अगर 1 by 1 करके बात करें तो सारे कंपाउंड को अपन देख लेते हैं. देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास में क्या है, ब्यूटेन. तो देखिए अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो हमारे पास जो ब्यूटेन है दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3. अब पहली बात तो क्या है, ये एल्केन है. ये क्या है, एक एल्केन है. एल्केन जो होते हैं आपके कभी भी एसिड नहीं होते. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने जबरदस्ती इसमें से H+ निकाल भी दिया, सपोज कीजिए अपन इस टर्मिनल कार्बन से H+ को निकाल देते हैं, तो मैं इसको एक बार मिटा के ढंग से लिख देता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको CH और ये H. तो मैंने क्या किया, कार्बन को एक हाइड्रोजन को ऐसा निकाल दिया जबरदस्ती. तो यहाँ से जैसे मैंने H+ को निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 CH2 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 नेगेटिव. ये बन गया आपका कार्बन आयन. अब इस कार्बन आयन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से आया है, इसको कौन स्टेबल कर पा रहा है, कोई भी स्टेबल नहीं कर पा रहा है. और चूंकि स्टेबल नहीं है दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि एल्केन जो है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं होगा. क्योंकि ये क्या हो गया आपका, ये तो स्टेबल है ना, ये स्टेबल है. स्टेबल से आप क्या कर रहे हो, स्टेबल से आप मॉलिक्यूल को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो. और मॉलिक्यूल कभी भी अपने आप को स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट नहीं करता, वो अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो चूंकि इसका एनायन आपका स्टेबल नहीं है तो वी कैन से दैट कि आपका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा. ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की. ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है दैट इज साइक्लोप्रोपीन. दिस इज साइक्लोप्रोपीन, आप देख सकते हो. अब साइक्लोप्रोपीन जो है आपका वो क्या कर रहा है, वो यहां से हम उसका H+ निकाल देते हैं. सपोज यहां से हमने इसका H+ निकाला तो जैसे H+ निकाला तो एनायन क्या बनेगा आपके पास में, कुछ इस तरह से. यहाँ पे H है ही और इधर बन गया आपका नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे आ गया आपका पाई बॉन्ड. ठीक है, अब इस कंपाउंड को अपन एनालाइज करते हैं. इस कंपाउंड को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ बातें हमको पता चलेगी. सबसे पहली थी कि ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है. इट इज अ साइक्लिक रिंग. ठीक है, दूसरी चीज इसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें पाई और लोन पेयर तो इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 ही लोन पेयर है.
मतलब 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपन बोलते हैं इसको, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो ये जो लोन पेयर है वो वापस से क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ठीक है, दोनों को मैं ढंग से लिख देता हूं। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज विथ 2 लोन पेयर्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। और आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई भी साइक्लिक रिंग कंपाउंड जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है या 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है, दिखा रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक सिस्टम। और आपको ये भी पता होगा कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं, हमेशा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल। इट मींस कि साइक्लोप्रोपीन ने जब यहां पर H+ निकाला और अपने आप को एनायन में कन्वर्ट किया, तो वो एनायन भी एंटी एरोमेटिक होने की वजह से कैसा हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। इट मींस सेकेंड भी जो है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सी की। सी कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड सी के अंदर आप देखो ध्यान से, तो कंपाउंड सी आपको कुछ इस प्रकार से है। दो पाई बॉन्ड आ गए, ठीक है, इधर आपका H है ही। ओके, अब क्या किया आपने, इसमें से आपने H+ निकाल दिया, कोई सा भी एक निकाल दो, जैसे मैं इसको निकाल देता हूं। जैसे H+ निकाला तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो देखते हैं एनायन बनता है कैसे और उसको एनालाइज अपन करते हैं। यहाँ पे H है, इधर बन गया आपका एनायन। अब देखिए ध्यान से, अब इस कंपाउंड को अगर हम एनालाइज करते हैं तो कुछ बातें हमको मालूम पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो हमको क्या मालूम पड़ेगी यहाँ पे, कि ये एक साइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक लोन पेयर, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरे को 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल रहा है। और अगर साइक्लिक सिस्टम हो, साइक्लिक रिंग हो, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है, हक्कल्स रूल। और हक्कल्स रूल जो भी सिस्टम फॉलो करता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ऐसा कंपाउंड क्या होता है आपका, हमेशा ऐसे कंपाउंड होते हैं आपके एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं आपके, एरोमेटिक। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड कितने ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये आपके मोस्ट स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक से स्टेबल कुछ है क्या, नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है एनायन बनने के बावजूद कैसा है, मोस्ट स्टेबल एनायन ड्यू टू एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इस कंपाउंड ने जो H+ निकाला, तो इस कंपाउंड का H+ निकालने के बाद में ये क्या बन गया आपका, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट आपका बेस, तो वी कैन से दैट कि कॉन्जुगेट बेस इसका जो होगा ऑप्शन सी वाले कंपाउंड का, वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो H+ निकालते उसने क्या ऑक्यूपाई किया, उसने एरोमेटिक सिस्टम को ऑक्यूपाई कर लिया, एरोमेटिक बन गया। ठीक है, अब एरोमेटिक सिस्टम अगर है तो ऑब्वियसली बात है कि रिंग के अंदर जो आपके लोन पेयर आए हैं, जो नेगेटिव चार्ज आया है, वो घूम रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है, करके बताता हूं कैसे, देखिए। तो यहाँ पे जो आपके पास में सिस्टम है, एक सेकेंड इसको अपन मिटा देते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा वो, ये बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में टूट जाएगा। टूटने के बाद में क्या मिलेगा आपको, एक सेकेंड, आपको मिलेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड पहले से था ही। उसके बाद में ये इधर जाएगा यहाँ पे, और ये टूट जाएगा इस कार्बन के ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपको, इस तरह से। ये पाई बॉन्ड अभी बना था, ये भी अभी बना है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया।
और वापस से सिस्टम आएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड टूट जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से जो साइकिल है वो हमारी चलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड अभी बना और ये आके आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। देख सकते हो तो पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज आराम से घूम रहा है, सिस्टम पूरा क्या बन चुका है आपका, सिस्टम आपका बन चुका है एरोमेटिक। ठीक है, तो इस मीन्स हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो कौन सा होगा, वो सी होगा। तो आंसर वैसे आ चुका है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक बार अपन डी को भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन है तो डी को अपन देखना हमारा फर्ज बनता है। तो ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास में क्या है, टोलुइन। हमारे पास में टोलुइन, इसका मतलब हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है और हमारे पास में है सी एच एच और यहाँ पे एच। आपने क्या किया, इसमें से एक एच को बाहर निकाला, जैसे आपने एच प्लस को बाहर निकाला यहाँ से तो आपका क्या मिल गया, आपको मिल गया बेंजीन के ऊपर CH2 नेगेटिव। और बेंजीन के ऊपर CH2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बेंजाइल कार्ब एनायन। ठीक है, नो डाउट बेंजाइल कार्ब एनायन जो है आपका वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो CH2 माइनस है उसको स्टेबल कौन कर पा रहा है, उसको स्टेबल कर पा रहा है बेंजीन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो बेंजीन देंगे इसलिए 5 बनेंगे, तो 5 में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो CH2 है माइनस, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और मतलब यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बॉन्ड वैसा का वैसा, ये बॉन्ड वैसा का वैसा, वापस इधर घूमेगा इस तरह से और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बॉन्ड आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये इधर घूमेगा, ये बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में टूट जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में CH2। ठीक है, पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वापस से बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो आपको मिलेगा CH2 नेगेटिव, दोबारा से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबल कौन कर देगा, आपका बेंजीन स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो बेंजाइल कार्बोकैटायन भी आपका स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की। तो यहाँ पर तो आप अगर चेक करोगे तो ये तो पहले से एरोमेटिक है, ये तो पहले से एरोमेटिक है। ठीक है, और यहाँ पर एरोमेटिक होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल था। ये कैसा था, मोस्ट स्टेबल, पहले से ही विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। लेकिन जैसे आपने इसमें से H+ को बाहर निकाला और कार्बन आयन बना, तो अब इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड कैसा हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। और अपने आप को अनस्टेबिलिटी से वापस से स्टेबल करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको करना पड़ रहा है रेजोनेंस। क्या करना पड़ रहा है, रेजोनेंस। तो आपने एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि बेंजाइल कार्बोकैटायन आपका स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, जो कि यहाँ पे इस तरह से होगा, लेकिन ये आपका ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इससे कम स्टेबल है। ठीक है, तो हमारा मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।